साल 1929। सिर्फ 20 साल की उम्र में हरमन मॉडल ले नाम का ये बंदा पतले पोटैटो चिप्स अपने हाथों से बनाता और घर घर जाके उसे सेल करता, और उसका यह आविष्कार लोगों को काफ़ी पसंद भी आया, जो कि आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। जी हाँ, मैं लेस की ही बात कर रहा हूँ। पर अपने इस नए आविष्कार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना हरमन ले के लिए बिल्कुल ही आसान नहीं था, क्योंकि उनका पूरा बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा था। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि सिर्फ 11 की एज में ले को मजबूरन रोड साइड पर सोडा की दुकान खोलनी पड़ गई थी, और यही छोटी सी शॉप उन्हें काफ़ी कुछ सिखा कर जाने वाली थी। लेकिन ये सवाल, सोडा बेचने वाला एक नॉर्मल सा लड़का आखिर कैसे खड़ी कर दी $1 बिलियन पोटैटो चिप्स कंपनी? वेल, सब जानेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है साद एंड लेट्स फाइंड आउट। तो हरमन ले का जन्म 6 मार्च 1909 को अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में हुआ। माँ उनकी हाउसवाइफ थी और पापा की एक नॉर्मल सी नौकरी थी, जिससे कि उनके घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता था, और काफ़ी कम एज में ही ले इस बात को समझ गए थे, और इसीलिए अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए ये छोटा सा बच्चा रोड साइड पर ही एक छोटी सी सोडा शॉप खोल ली। और इस छोटे से बच्चे का ये वाला धंधा ऐसा दौड़ा कि उसे दुकान पर 2 से 3 आदमी तक रखने पड़े। 8-9 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, बट फिर उन्हें ये दुकान बंद करनी पड़ी, क्योंकि अब उनकी चाह आसमान छूने की थी, और उनका मानना था कि एक नॉर्मल सी सोडा शॉप उनके सपनों की मंजिल नहीं है। अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उन्होंने सनशाइन बिस्किट कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि कुकीज़ बनाती है। बट फिर 1929 में पूरे अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसमें वहाँ पर पूरे शेयर मार्केट का प्राइस गिर गया था, और इसीलिए सनशाइन कंपनी से हरमन ले की नौकरी चल दी। तब उन्हें इस बात का काफ़ी बुरा भी लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। पर इस बार सेकंड ऑप्शन के तौर पर उन्होंने अपना साइड बिजनेस भी स्टार्ट किया। और जानना नहीं चाहोगे वो बिज़नेस कौन सा था? गेस करो। वो बिज़नेस था पोटैटो चिप्स का। दरअसल पोटैटो चिप्स तो मार्केट में 1859 से ही थे, मगर वो थोड़े से मोटे किस्म के थे, और इसी बात से हरमन ले के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसी मोटे चिप्स को थोड़ा पतला करके मार्केट में उतारा जाए। और अब क्या, उन्होंने बस वैसा ही किया। वो अपने चिप्स को अपनी कार फोर्ड मॉडल ए के पीछे वाली डिग्गी में रखते और उसे दुकानों और घरों में डिलीवर किया करते। अब और एक बात, उनके पास ये कार कहाँ से आई? दरअसल बहुत पहले ही उन्होंने अपने सोडा वाले धंधे की कमाई से ये कार खरीद ली थी। उनके पतले वाले चिप्स लोगों को काफ़ी पसंद भी आने लगे, और धीरे धीरे करके उनका ये प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी नाम भी कमाने लगा। और जब हरमन ले ने इस बात को नोटिस किया, तो तब उन्होंने अपने पोटैटो चिप्स का दाम और कम कर दिया, मतलब 10 सेंट से सीधा 8 सेंट। अब सेंट मतलब क्या होता है, तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि $1 में 100 सेंट होते हैं। और ले ने ऐसा लोगों को अपने चिप्स की तरफ और अट्रैक्ट करने के लिए किया था। समझे गुरु? थोड़े समय बाद उन्होंने अपने चिप्स को एक ब्रांड बना लिया। अब वो उसे वैक्स पेपर में पैक करके बेचने लगे, और नाम अपने ही नाम पर रखा, लेस। उनकी इसी स्ट्रेटेजी से उनका चिप्स लोगों को और भी हाइजीनिक लगने लगा। अब लेस अमेरिका में ब्रांड से ग्लोबल ब्रांड बन चुका था, और फिर 1944 में टीवी पर लेस ने पहली बार अपनी एडवर्टीजमेंट की, और ऐसा करके वो पहली फूड कंपनी बन गया जिसने टीवी पर अपनी ऐड दौड़ाई। 1950 में उसने अपने फ्लेवर्स भी निकाले, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनियन, सॉल्ट एंड विनेगर एक्सेट्रा, और उनका ये माल भी लोगों को पसंद आ गया, और इसीलिए समय के साथ उसने अपने फ्लेवर्स और भी बढ़ा दिए। बट फिर 1961 में लेस एक फ्रीटो नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गया, जो कि फ्रीटोस बनाती थी, और अब दोनों मिलकर फ्रीटो ले बन गए थे। लेकिन फिर 4 साल बाद यानी कि 1965 में ये फ्रीटो ले भी पेप्सी के साथ मर्ज हो गई, और इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी थी, ताकि लोग पेप्सी ड्रिंक और चिप्स को
बिल्कुल ही एक स्नैक की तरह एंजॉय कर सके, और उनका ये वाला प्लान भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। आज लेस ब्रांड पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है, जो बड़ी आसानी से आपको किसी भी खाने पीने की शॉप में मिल जाएगा। अब सिर्फ इतना ही आज के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।